फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्ड में हम मैक्रो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और एक दो हमने एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। जैसे अगर किसी टेक्स्ट के कलर को रेड या ब्लू करना हो या डॉक्यूमेंट को जूम करना हो, तो उस एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने केवल एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा था और हमने मैक्रो अपना रिकॉर्ड किया था और बनाया था मैक्रो। लेकिन आज हम थोड़ा उसको और भी डिटेल में जाएंगे। देखिए, मैक्रो बेसिकली एक लाइन के कोड के लिए होता नहीं है। जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब कई स्टेप के काम होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब इस टेक्स्ट में सपोज कीजिए कि मैं इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, इजी रहेगा। अब सपोज कीजिए कि मैं इसमें टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ कि बोल्ड भी कर रहा हूँ, इटैलिक भी कर रहा हूँ और इसका कलर हम चाह रहे हैं कि ये रेड हो जाए। तो हमने कितने स्टेप किए? 3 स्टेप किए। और मान लेते हैं कि आपको कई जगह इस तरह के काम करने हो, तो स्टेप कितने हुए? टोटल 3 स्टेप्स हुए। तो जब आपके पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं ना, तो उन सारे मल्टीपल स्टेप्स जो एक सीक्वेंस में होते हैं, उनको हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं, उस स्टेप्स को क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम मैक्रो जनरेट करते हैं। और फिर हम शॉर्टकट, जो मैंने बताया था कि शॉर्टकट बनाते हैं, और फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वो सारे स्टेप्स इन अ सिंगल शॉर्टकट, मतलब इन वन क्लिक, इन वन गो, वो हमारा सारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एक्सिक्यूट हो जाता है, सारे वो काम हो जाते हैं। तो मैक्रो का जो रियल लाइफ में जो बेनिफिट है, वो ये है कि हम मल्टीपल स्टेप्स को एक सिंगल मैक्रो के क्लिक से या शॉर्टकट से एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम एक टेक्स्ट को, जैसे कि यहाँ सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को हमने क्या किया, इसके कलर को चेंज किया, इसको इटैलिक किया, हो सकता है इसको अंडरलाइन भी करना हो। तो कई सारे जब स्टेप्स होते हैं ना, उनको हम करना हो तब उसके लिए मैक्रो यूज करते हैं। तो चलिए मैं इसका एक रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। पिछली बार जब मैंने रिकॉर्डिंग किया था, फिर एक शॉर्टकट किया था, उसको भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इसको एक बार फिर से देखिए, आपको और भी क्लियर होगा। मैंने बताया था कि आपको डेवलपर टैब चाहिए होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, डेवलपर टैब नहीं हो तो कैसे हम इसको ओपन करते हैं। और मैक्रो को रिकॉर्ड करने का मैंने पिछली बार प्रोसेस बताया था। अगर आपको वीबीए आती है तो डायरेक्ट आप मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ मैक्रो का अपना नाम लिखेंगे, जो भी मैक्रो आप बना रहे हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, मान लेते हैं मैं एक मैक्रो बना रहा हूँ जिसमें मल्टी मल्टी फंक्शन मैक्रो, मैं इसका नाम दे रहा हूँ। अब इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो ये जब क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि इसमें कई सारे, देखिए अभी तक हमने जो बनाया था एक सिंगल स्टेप का मैक्रो था, एक ही लाइन का एक्सिक्यूशन होगा और एक काम करेगा। जब हमें मल्टीपल वर्क कराना हो एक साथ, तो उसको हम सारे स्टेटमेंट को वन बाई वन लिखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग करूंगा तो उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ, क्योंकि आपको तो कोडिंग अभी आती नहीं है ना, जब तक आपको कोडिंग नहीं आती है बीबीए की, तब तक आप इसको कर नहीं सकते हैं। जो स्टार्टिंग में जो लर्निंग का स्टेप होता है बीबीए को, अगर आपको अभी नहीं सीख पाए हैं, तो पहले आप रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग के कोड को देखेंगे, समझेंगे, और बाद में मैं जब इसका बीबीए का भी कोडिंग का एक पूरा एक प्लेलिस्ट हो सकता है बनाऊं, तो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि विजुअल बेसिक जो है अपने आप में एक लैंग्वेज है, और बीबीए जो है उसका एक कह सकते हैं कि एप्लीकेशन, पार्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे एक्सेल है, वर्ड है, उनके लिए ये यूज किया जाता है, पावर पॉइंट वगैरह के लिए, ओनली फॉर द ऑफिस एप्लीकेशन, ऐसे कर लीजिए। ऑफिस के लिए नहीं होता, और के लिए भी होता है, कोरल वगैरह में भी होता है, लेकिन उसको मैं बात नहीं करूंगा। अभी आप बीबीए नहीं जानते हैं, तो अभी केवल आप रिकॉर्डिंग सीखेंगे। ठीक है, तो मैं वापस चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम मल्टी स्टेप्स काम को, मल्टी स्टेप्स वर्क को एक सिंगल मैक्रो बनाकर हम काम करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, इसका नाम दे देते हैं मल्टी वर्क मैक्रो, नाम दे दिया। आप चाहें तो इसके लिए एक बटन
या जो मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, आप यहाँ से क्लिक करके अब ये मैक्रो जो पूरे कई सारे डॉक्यूमेंट में होगा या केवल इसी डॉक्यूमेंट में, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं हर डॉक्यूमेंट में ये वर्कर उसके लिए बना रहा हूँ और इसका कीबोर्ड भी असाइन करता है। कीबोर्ड क्या होगा, यहाँ पर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, जो पिछली वीडियो में बताए थे। यहीं से आप कर लीजिए कि आप मल्टी वर्क कर रहे हैं, ए अल्ट एम कर दीजिए मल्टी वर्क के लिए, और इस मैक्रो को मैंने असाइन कर दिया। अब ये मैक्रो असाइन हो गया है, और लेकिन अभी हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ भी इसको मान लेते मैंने यहाँ कीबोर्ड से करना है, कीबोर्ड से आप यहाँ से यहाँ तक मान लेते सेलेक्ट किए, तो ये सिलेक्शन हुआ। इस सिलेक्शन को कंट्रोल भी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर इसका अगर फॉन्ट चेंज करना है तो होम में जाइए और मान लेते इसको रेड करना है तो रेड कर दिए। आप इसका साइज चाहते हैं 2 मिनट के लिए, मान लीजिए 25 चाहिए, आपने 25 कर दिया। आप ये भी चाहते हैं कि ये जो है हमारा वरदाना में हो तो वरदाना में हो गया। हमने कई सारे स्टेप्स किए ना, माइंड कीजिएगा। ये बैक ड्रॉप में क्या हो रहा है, आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो हो रहा है। अब इतने स्टेप्स के बाद मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब आप अपने मैक्रो में जाइए और जो आपने नाम दिया ना, मैक्रो आपने मल्टी वर्क मैक्रो नाम दिया है, ये तो मैं यूज कर नहीं रहा हूँ, अभी बनाया था हटा दिया था, इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने बनाया है मल्टी वर्क मैक्रो, इसको एडिट करते हैं। तो जितने स्टेप्स आप देख रहे हैं ना, देखिए ये सारे स्टेप्स आपको नहीं चाहिए, आप इसमें सर्च कीजिए। ये तो कमेंट होता है, इसको कमेंट को हटा दीजिए। सेलेक्ट मूव नीचे वगैरह जो कीबोर्ड गया इसको हटा दीजिए। आपने क्या किया, फॉन्ट को बोल्ड किया, फॉन्ट को इटैलिक किया, फॉन्ट को अंडरलाइन किया, ठीक है ना। आप इस कोड में इफ एल्स करके लगाया है कि अगर ये अंडरलाइन नहीं है तो अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और इसके कलर को लिया, कलर जो है मैंने बताया था, आप चाहे तो WD करके वर्ड के लिए WD कंट्रोल अंडरस्कोर करेंगे। अब मैं अंडरस्कोर किया तो इसमें से जो भी कलर चाहिए ना, वर्ड डार्क रेड या रेड सिंपली, तो कलर COLOR रेड करेंगे तो रेड आ जाएगा। टैब दबा दीजिए, तो आपने रेड ले लिया। फॉन्ट का साइज यहाँ पर आ रहा है, वरदाना आपने लिया था तो आपने इसको कंट्रोल एस कर दिया, तो मतलब आपके सारे स्टेप्स हो गए। या कंडीशनली हो रहा है, आप इस कंडीशन को नहीं जानते तो सिंपली इतना भी कर सकते हैं कि अंडरलाइन कर, सिंगल अंडरलाइन। मैं इसमें सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। और ये वाला जो है इसको लिख दिया। अब देखिए कि पहले बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर किया, साइज किया, नेम किया। ये डब्ल्यू डी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वर्ड के एनम्स हैं। आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो ये नहीं समझ में आएगा उतना, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। अब देखिए मल्टी फंक्शंस हो रहे हैं, उसको मैंने एक सिंगल मैक्रो बनाया है। और इस मैक्रो को मैंने क्या किया, इस मैक्रो को जाकर चेक कीजिए इसको कीबोर्ड असाइन किया हूँ कि नहीं। इसको कीबोर्ड चेक कीजिए कि इसका कीबोर्ड मैंने किया है, कंट्रोल अल्ट एम किया हूँ, अल्ट एम किया हूँ ना। मान लेते हैं मुझे इस सिलेक्शन को अल्ट एम करूंगा तो क्या होगा, हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, ये भी हो गया, कलर भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से आपको कई सारे स्टेप्स की जगह एक सिंगल स्टेप्स में काम हो जाते हैं। ये एक मैक्रो का मेन पर्पज है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्रो होता क्या है, तो आप कहेंगे कि मल्टीपल स्टेप्स को हम क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस में कोडिंग कर देते हैं, रिकॉर्डिंग करके भी आप कोड जनरेट कर लेते हैं और उसको एक शॉर्टकट असाइन कर देते हैं। आप चाहिए तो उस मैक्रो को एक बटन भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। एडिट में जाइए आप, सॉरी, उस मैक्रो में जाइए और इस मैक्रो में क्या कीजिए कि इस मैक्रो को क्या कीजिए कि इसको बटन भी असाइन कर सकते हैं। अब तो ये बन चुका है ना। अब आप अगर इसको बटन असाइन करना चाहते हैं या इसका शॉर्टकट चेंज करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, वही मैंने बताया था कि इसको वर्ड के ऑप्शन में जाना होगा, जो मैं पिछला वीडियो में बताया उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। कस्टमाइज में करना होगा और यहाँ जो पॉपुलर है इसमें आपको मैक्रो दिखेगा। आपका जितने भी मैक्रो होंगे वो आप इसमें आ जाएंगे। मल्टीवर्क वाला है ना, इसको ऐसे आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा बताया कि बटन को कैसे हम वहाँ पर
कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर इसको लाते हैं। तो इसको मैं रहने देता हूँ, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। मेन पॉइंट यही बताना था कि मैक्रो में क्या होते हैं, मल्टी स्टेप्स जो होते हैं उसको हम सिंगल एक क्लिक से कंप्लीट करते हैं काम को। यही इसका बेनिफिट